डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि प्रतिरोध के बारे में, और प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओहम का नियम। क्या कहता है ओहम का नियम? ओहम का नियम कहता है कि किसी भी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मीन चालक पदार्थ, उस चालक पदार्थ के विभव में जो अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो, वह उसमें से बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट के, यानी जो उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि यदि विभव में अंतर बढ़ जाए तो बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। यदि चालक के विभव में अंतर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, अधिक जो है आपका बहेगा। अगर मैं इसको इक्वल करूं तो सिंबल लगता है आर, जिसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह लीजिए। हिंदी में समानुपाती स्थिरांक और इंग्लिश में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आर जो है ये है रेजिस्टेंस, यानी मेरा है ये प्रतिरोध। अगर हम यहां से आर की वैल्यू निकालें, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओहम। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, ओहम। वोल्ट का मात्रक, V का मात्रक वोल्ट होता है, पहले ही पता है हमें, और I का मात्रक एम्पियर। पहले ही इसके बारे में हम लोग जो है जान चुके हैं, वोल्ट। तो यहां से हम ये लिखेंगे, एक ओहम बराबर है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। हमसे पूछे डिफाइन 1 ओहम, 1 ओहम को डिफाइन कीजिए, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है जिस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें से फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर हो। किसी चालक में से बहने वाला करंट 1 एम्पियर हो और उसके सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। उस चालक के प्रतिरोध को हम लोग जो है 1 ओम का जो है नाम देंगे। इस तरह से आप लोग जो है 1 ओम को यहां से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन जो है कर सकते हैं। और इसी को जो है हम ओहम का नियम कहते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही आपका जो है ओहम का नियम कहलाता है। इसी को हम लोग जो है ओहम का नियम जो है कहते हैं। अब मैं अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं, प्रतिरोधकता की बात करूं, ये तो ओहम का नियम था। रेजिस्टेंस के बारे में जाना हमने। हाँ, प्रतिरोध को डिफाइन कैसे करेंगे आप? प्रतिरोध को अगर परिभाषित करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, किसी चालक की या किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट का ऑब्स्टेकल करता है, विरोध करता है। यानी बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट का जो विरोध करता है वह प्रतिरोध कहलाता है।
प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने अंदर से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है, अपने अंदर से बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसको हम लोग जो है प्रतिरोध का जो है नाम देते हैं। अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। ये डेफिनेशन थी प्रतिरोध की। रेजिस्टिविटी, इसके ऊपर आइए। मेरा जो प्रतिरोध है R, वो चालक की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ए कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मैं चालक की लंबाई बढ़ाऊं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई घटाऊं तो प्रतिरोध घट जाएगा। मान लीजिए ये एक चालक है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और एक ये चालक है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। मैंने मान लीजिए यहाँ करंट लगाया 110 वोल्ट, 110 एम्पियर, तो यहाँ मुझे मिलेगा 105 एम्पियर सपोज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बीच में जो लंबाई है, लेंथ है, उस लेंथ के कारण, चालक की रेजिस्टेंस के कारण जो है वह एम्पियर, वह धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट फीड हो गया, खा लिया गया इसके द्वारा। उसी प्रकार यहाँ अगर मेरे पास 110 एम्पियर में करंट दे रहा हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 95 के आसपास या कुछ से कम, क्योंकि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि करंट फ्लो करने में डिफिकल्टी आएगी। जैसे चालक की लंबाई घटेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी आपका जो है घट जाएगा। इसका मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक करंट नजदीक भेजनी हो, धारा नजदीक भेजनी हो, इलेक्ट्रिक करंट नजदीक चलाना हो तो अधिक तेजी से पास होगा, लंबाई जितनी कम होगी, और जैसे ही तार की मैं लंबाई बढ़ा दूंगा वैसे ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में डिफिकल्टी आएगी। फिर दूसरा पॉइंट, यही रेजिस्टेंस प्रतिरोध किसी भी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ थी, लेंथ यानी कि लंबाई, चालक की लंबाई, चालक लेता हूं यहां, यानी कंडक्टर की लेंथ, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यही रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब उल्टा, व्युत कर्मानुपाती हिंदी में बोलेंगे व्युत कर्मानुपाती, लिख देता हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुकर्मानुपाती, और ये क्या है? व्युत कर्मानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है कि यदि ये चीज घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। पहले ये इस पे आइए, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या, किसे कहते हैं? मान लो मेरे पास ये चालक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये चालक है, और मैंने इस चालक को यहां से ऐसे कट कर दिया, तो ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो है ये कहलाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? मोटाई पे, विड्थ पे, मोटाई पे डिपेंड कर रहा है। यानी जितने चालक मोटे होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा होगा, विड्थ ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसका मतलब मोटे तारों में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बहती है और पतले तारों में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से नहीं बहती। जितने तार पतले होते रहेंगे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में दिक्कत आएगी। जितने तार मोटे होंगे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बहेगी। इसीलिए जहां अधिक वोल्टेज वाले जो सबस्टेंस, अधिक वोल्टेज वाले जो इक्विपमेंट होते हैं आपके, वहां अधिक मोटे तार जो है लगाए जाते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए और फ्यूज ना जले आपका। अब इनको इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे, सिंबल लगेगा रो एल बाई ए, इसे रो बोलते हैं, रो ROW ऐसे बोलेंगे, रो एल बाई ए। ये रो ही क्या है? रेजिस्टिविटी है। ये जो रो है मेरी, ये क्या है? रेजिस्टिविटी, यानी ये है मेरी प्रतिरोधकता। इसकी वैल्यू निकालिए यहां से, रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई
L। यदि किसी चालक की लेंथ भी यूनिट हो जाए यानी 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट ही हो जाए यानी 1 मीटर हो जाए, तो उस केस में रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के। यानी उस केस में प्रतिरोध जो है मेरा प्रतिरोधकता के बराबर जो है हो जाएगा। यानी अगर प्रतिरोधकता को परिभाषित करना पड़ जाए, रेजिस्टिविटी को यदि डिफाइन करना पड़ जाए, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सच ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर विच हैव 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर लेंथ। यानी ऐसा चालक जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे चालक का प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता के बराबर जो है होता है। ठीक है, यूनिट निकालें इसकी। रो की यूनिट निकालिए। आर की यूनिट क्या होती है? ओहम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी यूनिट बन गई ओहम मीटर। ओहम मीटर जो है इसकी यूनिट बन गई रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओहम मीटर। ये है भाई आपकी रेजिस्टिविटी। रिपीट करता हूं एक बार, मेरा प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई के है अनुक्रमानुपाती, मतलब साथ साथ बढ़ेगा साथ साथ घटेगा, लंबाई के साथ साथ रेजिस्टेंस आपका, प्रतिरोध आपका। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के है व्युत्क्रमानुपाती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। मैंने कहा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो चालक की मोटाई पे डिपेंड करता है। चालक मोटे होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, चालक पतले होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। मोटे तारों में इसलिए इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जो है बहती है। फिर मैं इनको इक्वल करूं, सिंबल लगेगा रो, जिसको रो बोलते हैं। रो ही क्या है? ये रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। डिफाइन करना पड़ जाए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए पहले तो रो की। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल नीचे आएगा। तो यहां से अगर मैं डिफाइन करने लग जाऊं रेजिस्टिविटी को, प्रतिरोधकता को, तो प्रतिरोधकता किसी चालक का वह प्रतिरोध है जिस चालक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितनी हो उसकी? 1 मीटर हो। यानी रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच हैव लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपकी जो है रेजिस्टिविटी की जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसकी यूनिट निकाल लीजिए आप, आसान है। आर की यूनिट पता ही है, ओहम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी और लेंथ मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाएगी ओहम मीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, और वो हॉट है, गर्म है, इलेक्ट्रिक हीटर गर्म है आपका, और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हैविंग द रेजिस्टेंस 50 ओम, और वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है आपका, वी जिसको कहते हैं, वह जो है आपका शो कर रहा है 220 वोल्ट। वोल्ट मीटर शो कर रहा है आपका 220 वोल्ट, वोल्ट शो कर रहा है। ये सिंबल है ओम का, ओम का सिंबल है ये वोल्ट शो कर रहा है। तो उसके अंदर से बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? यू नो अबाउट दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बड़ा आसान है। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है? 50 है, आई कितना है? 220, कर दो सोल्व, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4.4 उल्टा कर दिया, वी अपॉन आई, वी कितना है? 220 है, आई कितना है? 50 है, 4.4 एम्पियर। ये आपका आंसर जो इससे आ जाएगा। आर बराबर है वी अपॉन आई, ओहम लगा देंगे हम, और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक करंट मेरा आ जाएगा 4.4 एम्पियर। तो ये है रेजिस्टिविटी के बारे में, आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। पार्ट 4 जो है हम फिर बाद में करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, क्योंकि पेपर चेकिंग का वर्क जो है स्कूल्स में पूरा हो चुका है। SC1 का कंप्लीट आपको जो है हर रोज़ जो है 9th 10th और एक 11th का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो हर रोज़ मिलेगा। मार्किंग जो है हो चुकी है, तो लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 देखिए, उसके बाद जो है हम आगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 पढ़ेंगे इसका। तब तक आप
ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।